देव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है। हम सनातनी चित्र पूजक हैं या चरित्र पूजक हैं। जो तमाम मंदिरों में लाइन लगी रहती है और मंदिरों में लोग जाते हैं, मूर्ति के सामने श्रद्धा निवेदित करते हैं। ये किस स्तर की भक्ति है और क्या भक्ति का स्तर साधना इससे ऊपर भी जाता है, उन्नत होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में जितने भी मूर्ति हैं, मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सब किसी न किसी महापुरुष की तपस्थली हैं और वहाँ कोई न कोई महापुरुष तपस्या किया और महापुरुषों के द्वारा ही एक चलाई गई ये पद्धति है। जब लोग शास्त्र से अनभिज्ञ होते चले गए तो महापुरुषों ने देखा कि मंदिरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इतिहास को संजोया जाए। जैसे आप शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो भगवान शंकर से संबंधित जितना भी हिस्ट्री होगा आपको देखने को मिलेगा, तो इससे आप समझ लेंगे कि ये भगवान शंकर का परिवार है। वहाँ पर भूत प्रेत तमाम चित्र मिलेंगे, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी जी और गणों के चित्र मिलेंगे। तो इससे एक इतिहास हमारा सुरक्षित हुआ। लेकिन उसी को लोगों ने भक्ति की इतिश्री मान लिया। ये महापुरुषों ने कहा कि वो प्रथम स्तर है, वहाँ से हम अपनी श्रद्धा को जागृत करते हैं। तो हम सब लोग जो भी सनातनी हैं, जो भी पूरे विश्व में मनुष्य हैं, वो सब सनातनी हैं। कहीं भी पैदा हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, अगर उनके अंदर आत्मा है तो वो सनातनी है। और वो सब लोग चित्र पूजक नहीं हैं बल्कि चरित्र पूजक हैं। आप किसी भी संप्रदाय के जो भी प्रमुख हैं भगवान हैं, किसी भी धर्म के जो भी प्रमुख हैं भगवान हैं, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना, उनका इबादत, उनका प्रेयर आप इसलिए करते हैं कि उनके चरित्र महान थे और उनके जैसा आप बनना चाहते हैं या उनकी वैसी कृपा आपके ऊपर हो ऐसा चाहते हैं। इसीलिए उनकी पूजा, वंदना, इबादत, प्रेयर, प्रार्थना इत्यादि हम सब लोग करते हैं। तो इसलिए इस संसार में ये जो मनुष्य है यह भी एक मूर्ति है। मूर्ति सधुक्कड़ी भाषा है। जैसे गांव देहात में या दियर क्षेत्र में, गंगा तटवर्ती क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई कितने मूर्ति महात्मा आए हैं। मतलब ये हम लोगों ने जो मूर्तियाँ बनाई हैं और उसके आर्किटेक्चर, कलाकार कहीं न कहीं से मनुष्य है, अपनी भावना के हिसाब से मूर्ति बनाई। लेकिन ये मूर्ति जो भी दिख रही है बाहर में इंसान के रूप में, चाहे जड़ चेतन जंगम स्थावर वृक्ष हो, पक्षियाँ हो, चींटी से लेके हाथी तक कोई भी जीव हो, इसकी रचना स्वयं कहीं न कहीं से सबके मूल में आप जाएं तो ये समझ में आता है कि ये परमात्मा ने इनकी रचना की है। इसलिए हम सब लोगों की जो मूर्ति है
ये भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। और ये बाहर की मूर्तियां तो आपस में नहीं लड़ती हैं, लेकिन ये जो इंसान रूपी मूर्तियां हैं आपस में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष में सब आपस में लड़ लड़ करके मर रहे हैं। तो यह भी एक मूर्ति ही है। अब इन मूर्तियों में जिनका कर्म अच्छा हो गया वो पूजायमान हो गए, और भविष्य के रूप में उनका शरीर तो रहेगा नहीं, क्योंकि शरीर भगवान का नहीं रहा। तो या तो कागज के रूप में उन इतिहास को सजोया गया, या तो फिर पत्थरों में वैसी आकृति बनाई गई, तो उनकी पूजा उस हिसाब से होने लगी। इसलिए मूर्ति पूजा सही है या गलत, एक स्तर तक मूर्ति पूजा सही है, और एक स्तर के बाद मूर्ति पूजा कहीं न कहीं से उस साधक के लिए जो साधना स्तर के उपराम पहुंच गया है, तो उसके लिए वो मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए एक स्तर होता है अपना अपना। अब जैसे कहा जाए कि LKG UKG के जो छात्र हैं, तो उनके लिए क माने कबूतर, ख माने खरहा, ग माने गमला जरूरी है। लेकिन वही छात्र जब M.Ed, B.Ed, BA, BSc, इंटर, मैट्रिक में चला जाता है, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का उसके लिए न के बराबर उपयोग रहता है, लेकिन सम्मान इधर भी करता है और उधर आगे बढ़ते चला जाता है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो बताया है, मात्र उनका यही विचार है कि मूर्ति पूजा जो है यह प्रथम स्तर है। यहीं से हम भक्ति, श्रद्धा, भावना को प्रारंभ करते हैं, और ये धीरे धीरे ध्यान में और मोक्ष में परिणित हो जाता है। अब बहुत से लोग होते हैं कि इसके आगे की चीज़ सुनना ही पसंद नहीं करते। वो तुरंत कहने लगेंगे कि भाई ऐसा वैसा, जो कि सभी महापुरुषों ने ध्यान की विधि से, अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो ध्यान की विधि ही अनुकरणीय है। यहाँ से धीरे धीरे श्रद्धा हटा करके अपने मन रूपी मंदिर में आना है, और उस वास्तविक भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में ही प्रस्फुटित करना है, देखना है। सुतीक्षण जी, भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गोस्वामी तुलसीदास जी, जितने भी महापुरुष हुए, सबों ने उसी मन अंतःकरण भगवान जो हृदय में विराजते हैं इसी को प्रेरित किया। गोस्वामी जी ने कहा, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान का निवास स्थान हृदय है, तो हृदय में जाना है, लेकिन कहीं न कहीं से श्रद्धा तो हमारी आपकी भी वहाँ पर थी। तो इसलिए हमारे जितने भी मंदिर हैं ये हमारे लिए अनुकरणीय है, वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ जा कर के श्रद्धा निवेदित करनी चाहिए। वहाँ जाके ये देखना चाहिए कि इन महापुरुष ने किया क्या, कैसे इस स्तर तक पहुँचे, वो हम भी करें। जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो सिर्फ क्लास टीचर को मैथमेटिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, तो उसे पैर लग करके घर नहीं चले जाते हैं, बल्कि वो जो कहता है, वो जिस पढ़ाई को करके वहाँ तक पहुँचा है वही पढ़ाई आपको बताता है, और आप उसको पढ़ते हैं, होमवर्क में लाते हैं, तो धीरे धीरे आप वैसा ही एक दिन बन जाते हैं। तो उसी तरह से आप जिसे भी आप प्रेरणा स्रोत बनाते हैं, शंकर जी को, दुर्गा जी को, राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, तो उन तीर्थ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जा कर के आप ये सीखिए कि इन महापुरुष ने किया क्या, और वो करने का आप प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे वो आपके भविष्य हैं और आप उनकी संभावना हैं। तो इसी पर एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी है
कि एक स्तर तक मूर्ति पूजा सही है, और एक स्तर के बाद जब साधना का स्तर उन्नत होता है तो वह भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, जो अलख है, वह आपके अंदर आ जाता है, और उसे फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बाहरी आपके लिए ज़रूरत खत्म हो जाती है। इसलिए आपने जितने भी महापुरुषों को देखा कि लास्ट स्टेज में जाते जाते वो अपने में ही स्वरूपस्थ हो गए, आनंदित हो गए। अब एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। ये कहानी पूज्य गुरुदेव भगवान से आप लोगों ने हजारों बार सुनी होगी, हमने भी सुनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत फिट बैठती है। एक युवा युवती का विवाह हुआ। जो युवती थी, कन्या थी, वो सत्संगी परिवार की थी। पहले वो भी मूर्ति पूजा इत्यादि में विश्वास रखती थी, जाती थी। फिर संतों का संग मिला, सत्संग इत्यादि करने लगी, तो उसके बाद उसने समझा कि नहीं, भगवान हृदय में हैं। तो गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, तो वो हृदयस्थ भगवान को अपने अंदर देखने लगी। तो धीरे धीरे वो नाम जप, साधना इत्यादि में उनका मन लगने लगा। अब उसका विवाह हो गया। तो जहाँ विवाह हुआ वहाँ के जो लोग थे अभी प्रारंभिक स्तर के भक्त थे, इसलिए जब शादी विवाह होता है तो घर में लोग मन्नत मांगते हैं कि विवाह होके आएगा तो देवी का मंदिर हो, भोले बाबा का मंदिर हो, वहाँ लोग जाते हैं दौरी लेकर के, हलवा पूड़ी मिठाई जो भी फल इत्यादि रहता है उसको चढ़ाते हैं कि भगवान आपकी कृपा से निर्विघ्न मेरा सब काम हो गया। तो अब घर बसे, शांति से रहे, अपनी आस्था लोग निवेदित करते हैं। तो उसी तरह से जब शादी हो गया, बहू घर में आई तो सास ने मन्नत मांग के रखा था कि भाई आएगी बहू तो हलवा पूड़ी, देवी जी का बगल में मंदिर था, देवी स्थान, वहाँ पर आके चढ़ाऊंगी। तो बहू जब घर में आई तो सासू माँ को बहुत समझाई, बोली सासू माँ अब बुढ़ापा का शरीर हो गया, जीवन भर यह करते रहिएगा, ध्यान करिए, थोड़ा नाम जपिए, भगवान का थोड़ा भजन करिए। और सासू माँ हट करने लगे, बोले नहीं तुम क्या जानेगी, आज की बिटिया हमको सिखाएगी, हमर यह बढ़िया है। तो वो सोची कि भाई हम इतना समझा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं ठीक है, देवी की पूजा मैं भी करती हूँ, मैं भी देवी में आस्था रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दैविक संपत्ति को अपने हृदय में बढ़ाइए और वो देवी की कृपा अपने आप आपके ऊपर होगी। मैं समझा रही हूँ तो आप समझ नहीं पा रही हैं, अच्छा कोई बात नहीं। तो देखा कि बुढ़िया को तो अब ऐसे समझेगी नहीं, तो समझाने का कोई कोई का तरीका, जैसे कोई क्लास टीचर होता है वो विभिन्न तरह से, बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो प्रैक्टिकल भी समझाने की कोशिश करता है। तो सोची कि इनको प्रैक्टिकल अगर समझाया जाए तो आस्था तो इनकी अच्छी है, भक्ति भी अच्छी है, भावना भी अच्छा है, तो ये समझ लेंगी। तो अब से भी 10-20 बरस जो उम्र इनका बचा हुआ है सासू माँ का, उसमें भी अगर थोड़ा बहुत भजन साधना ध्यान पूजा गीतोक्त विधि से कर लेंगी तो अगला जन्म में फिर से वहीं से चलेगा जहाँ से इनका लेसन साधना का छूटा था। तो कही ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहिए। तो बोले चलो तैयार हो जाओ, बड़ी सत्संगी बनती है, चलो देवी माई का पूजा करना है। अब बहू है 1-2 घंटा में तैयार हो गई, कपड़ा उपड़ा पहन के, बाजा वाले सब आ गए और दौरा तैयार हो गया, हलवा पूड़ी तैयार हो गया। अब बहू और सासू जी आगे आगे, बाजा वाले आगे आगे चल दिए। जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंचती है तो देवी जी का मंदिर जहाँ भी होता है तो वहाँ सबसे पहले कुत्ता भैरवनाथ का, ऐसा मान्यता है कि दुर्गा जी के देवी के भाई थे भैरवनाथ, तो उनका मूर्ति रहता है। तो मुंह फाड़े हुए बढ़िया कुकुर का एकदम मूर्ति बना हुआ था गेटे पर। तो
दौड़ते पतोहिया गई नज़दीक और छड़बड़ा के बोली, माता जी कुत्ता काटेस, कुत्ता काटेस, कुत्ता काटेस। अब ससुइया तो 1000 गारी अगुआ को दी। आखिर में जो शादी विवाह करवाते हैं उनको अगुआ बोलते हैं, जो अगुवाई करते हैं। पतोह कुछो गलती करेगी तो पतोह को गारी कम, अगुआ को ज़्यादा सास देती है। बोले निर्वंशा कैसन लड़की ला के दे दिया, 10 गारी अगुआ को और तब 10 गारी बिटिया को देगी, तो 10 गारी ओकरे माई बाप को देगी ससुइया। ऐसा नियम है, आज भी लोग समाज में ऐसे चलते रहता है। तो पहले अगुआ को गारी दी। बोले निर्वंशा कैसन पागल बिटिया से बियाह करा दिया, हमारे बेटवा के कर्म में फूटल था। कैसा पागल बिटिया से बियाह करा दिया रे बाबू। ये पत्थरे के कुकुर और सचहू के कुकुर में अंतरे नहीं समझ पा रही है। डांटी ससुइया, ससुइये के तरफ दौड़ी, ससुइया डांटी, बोली पागल रे पत्थरा कुकुर है, तोरे समझ में नहीं आवत है। ये पत्थरे का कुकुर कभी काटेगा? ये नहीं काट सकता है। देखो मैं मुंह डाल रही हूँ हाथ में, देखो मार भी रही हूँ, तुमको यो नहीं दिमाग है। बोले माई जी सासू माई पत्थरे का कुकुर है। बोले हाँ ये पत्थरे का कुकुर है। बोले अच्छा, हम तो सोची सचहूँ के कुकुर है। मने मन बुढ़िया कहे ससुइया के लम्बर तो बेटा के भाग खराबे हो गए। जब एकरा इहो पता नहीं कि का पत्थर होता है या का कुकुर होता है। आगे जब गई दूसरा गेट पर तो देवी माई का सवारी शेर होता है, बाघ। अब मुंह फाड़े हुए बैठा हुआ था दुई बाघ गेटे पर। अब पतोहिया को तो समझाना था, वो तो नौटंकी कर रही थी कि अब प्रैक्टिकल समझा रही थी। पहले तो बहुत समझाई तो बुढ़िया नहीं समझी, तो सोची इसको प्रैक्टिकल समझा देंगे तो समझ जाएगी, भजन करने लगेगी तो कुछ पुण्य पुरुषार्थ इसका भी बढ़ जाएगा, नहीं तो ये रह जाएगी कख गगह में जिंदगी पर। शेरवा को देख करके बुढ़िया के देह में पे गिरी, अरे माई सासू माई शेर कटलेस कटलेस, बचाइए बचाइए। अब बुढ़ियो थरिया लेके गिरी, पानी वाला नाउन ले थी, हलवा बच गया, पीछे में नाउन होती है ना। बुढ़िया कहे कि एकदम सच्चों में पागले है, हम तो समझे कि तनी होशियार है, लेकिन उधर नीचे पत्थरे का कुकुर देख के डरा गई है। पत्थरे का शेर, अरे पत्थरे का शेर कहीं काटता है खाता है रे पागल। तो बाप दादा खानदान कहियो शेर बाघ देखा है? 10 गारी अगुआ के 10 गारी होकर 10 गारी ओकरे माई के खूब दी। बोली हमर बेटवा के तो कर्म फूटल था। भला बताओ, ये पत्थरे का शेर काटेगा? तुम पागल है, नहीं काटता है। चलो पकड़ के बुढ़िया कहे कमर में दर्द हो गया, पहले से था, गिर गई हमरे ऊपर, चलो अंदर, चलो तुमको घर पर समझाएंगे। यहाँ 4 आदमी खड़ा है, का बोले अंदर लेके गई। अंदर गई तो उसके बाद अपन थरिया उरिया निकाली चांदी का, और उसमें एक तरफ हलवा, एक तरफ तुलसी दल, एक तरफ पूरी, और सासू माई बेटुआ के पतोहिया के दोनों के बोली लो देवी माई के भोग लगाओ। मैंने मनौती माना था कि जब हो जाएगा तो देवी माई के हलवा पूरी खिलाएंगे। तो पतोहिया बोली सासू माई, अरे देवी माई हलवा पूरी थोड़ी खाती हैं, देवी माई तो देखती हैं, आशीर्वाद देती हैं, भोग। बोले तू क्या जानेगी, तू खिला, खाएंगी देवी माई। बोले कि नहीं सासू माँ नहीं खा सकती हैं। बोले नहीं नहीं तू खिला ना। तो बोले कि अच्छा सासू माँ ही बताइए, अभी तक तो हमको आपने पागल कहा, हमारे खानदान को गरियाया, अगुआ को गरियाया, अब तक हम ही रहे बौरान कि बूढ़ा मावा तू बौरान्यूना। बौरान माने पागल और बूढ़ा मावा माने सासू, कहीं सासू को बूढ़ा मावा बोलते हैं। तो पतोहिया करे अभी तक तो हम ही पगलाए थे, अब बुढ़िया मावा तू पगला गई। तो बुढ़िया कही कैसे रे, हम कैसे पगला गई? बोली ऐसे पगला गई सासू माँ के पत्थर के कुकुर भूकत नाही, और नाही शेर गुर्राए, तब पत्थर क देवी मैया कैसे
तोहर हलुआ पूड़ी खाए कि बूढ़ा मावा तो हूँ बौरानियू ना, अब तक हम ही रहे बौरान कि बूढ़ा मावा तो हूँ बौरानियू ना। बोली आप ही तो बोली कि पत्थरे कुकुर नहीं काटेगा, पत्थरे का शेर नहीं काटेगा, तब भलाई देवी माई पत्थरे की हैं तई कैसे हलवा पूड़ी खाएंगी। हलवा पूड़ी तो हम लोग खाएंगे, देवी माई तो हमारी भावना खाती हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बोले तू क्या जानेगी, देवी माई खाएंगी। पंडित जी ने इसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला है, कुकुरा और बघवा में थोड़ी डाला है। तब फिर बोली पतोहिया कि जवन मंत्र पढ़ी पंडित बाबा, पत्थरे में जीव पहिनई लेसी। तवन मंत्र पढ़ी पंडित बाबा, अपने दादा बाबा के काहे न जियलेसी। जब पंडित जी में इतने पावर है कि मंत्र पढ़ करके प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, मूर्ति में प्राण डाल दिए और मूर्ति हलवा खाने लगी, पूरी खाने लगी, तो पंडित जी के दादो मर गए, परदादो मर गए, वह मंत्रवा पढ़ के काहे नहीं पंडित जी अपने दादा को जिला लिए, परदादा को जिला लिए। कितने पंडित जी लोग का जवान बेटा मर जाता है, वह मंत्र पढ़ के उसको जिला लेते। कितने की सुंदर पत्नी मर जाती है, कितने का पति मर जाता है, कितने का बेटा मर जाता है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा, वो प्राण डालने की क्षमता उनमें है, तो वो मंत्र क्यों नहीं डाल के जिला लेते। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है संकल्प प्रतिष्ठा, न कि उसमें कोई प्राण डाल देता है। तब बोले कि मूर्ति में प्राण थोड़ी हो गया है, तो हमारी आस्था है। वास्तविक मूर्ति तो आपके हृदय में है सासू माँ। बोले तू क्या जानेगी, अब तक हम ही रहे बौरान कि बूढ़ा मावा तू बौरान ना। इसलिए पतोहिया कहती है सासू माँ, जवन वस्तु जहवा पे होई तहवा खोजो भाई, अविश्वास किए अब पानी में कबहू मट्ठा, मारे घी ना निकसे भाई। तो बुढ़िया कहती है विश्वास किया जाता है, विश्वास करके तुम खिलाओ, देवी माई खाएंगी, विश्वास करो। तो बोली कि भाई मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आपका देवी माई खाएंगी। अगर जवन वस्तु जहाँ पर, अगर मोबाइल आपका यहाँ छूट गया आश्रम में और आप घर पर जाओ, अब विश्वास कर लो कि नहीं घरे पर है, तो मोबाइल मिल जाएगा। जो वस्तु जहाँ पर, अब आप सोनार के दुकान में जाओ और विश्वास करके कहो कि हमको सब्जी दो, मुरई दो, तो कहेगा पागले हो, यहाँ सोनार के दुकान में आओ, मुरई कहाँ। जो वस्तु जहाँ है, भगवान दिल में है, हृदय में है, वहाँ विश्वास करोगे तो वहाँ पर भगवान प्रकट होंगे। तो जवन वस्तु जहाँ पर होई, भगवान हृदय में है, वहाँ विश्वास करो तुरंत। कहें प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम लगाओ तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो जवन वस्तु जहवा पे होई तहवा खोजो भाई, विश्वास किए पानी में कबहू मट्ठा, मारे न घी निक से भाई। अब विश्वास कर लो, पानी इतना सा हड़िया में जन्म मट्ठा में माई लोग करती है, तो 5 किलो दही न रख के 5 किलो पानी रख लो। अब विश्वास करके खूब उसको दिन रात 10 दिन तक मथते रहो तो घी निकलेगा। अरे भाई जब दही रखोगे, छाली रखोगे, दूध जमाओगे, तब मतोगे, तब न घी निकलेगा। उसी तरह से विश्वास करना है तो सही जगह करो, अपने हृदय में जाके विश्वास करो तो देवी माई का दर्शन हृदय में ही हो जाएगा। बूढ़ा माई दैविक संपद को बढ़ाओ। तब बुढ़िया तब सोची हाँ कुछ तो दिमागदार पतो है, हम तो समझ रहे थे कि पागल है, तो हमको समझाने के लिए ऐसा की है। तब बोली इसलिए हे देवी माई, जवन मनैया कुकुरा के बनैले सी, जवन मनैया बघवा के बनैले सी,
औ है मनैया तोहरे देवी माई के बनैले। आप जहाँ जाइए, जहाँ मूर्ति बनता है, तो वहाँ देखिएगा शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, बाघ, सब नंदी बाबा, देवी जी का कुकुर, बाघ, देवी जी, सब वही कारीगर बनाता है। तो देवी के बनाए से वही तो कारीगर देवी को भी बनाया, वही कारीगर शेर को भी बनाया, वही कारीगर बाघ को भी बनाया। इसलिए अब जीवन भर यह कख गघ में मत पढ़ो, अभी छोड़ दो, नाती पोता इसमें पढ़ेंगे, देवी की पूजा करेंगे। आप बूढ़ा माई अब ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, खूब राम राम जपो, और जब समय मिले तो आके देवियों माई का दर्शन कर लेना। और पूड़िए हलवा अगर खिलाना है तो कोई आदमी के पेट में डाल दो, साधु संत के, गरीब गुरबा के, अगल बगल पड़ोसी कोई हो उसको खिला दो, तो देवी माई खा ली। भगवान को भोग लग गया, क्योंकि भगवान अंदर में है और भगवान आपके भावना को स्वीकार करते हैं। देवी जी ने आपके भावना को स्वीकार कर लिया, लेकिन आप सोचोगे ये हलवा पूरी देवी माई खाएंगी, तो ये भावना केवल आपकी स्वीकार कर ली। अगर इसको खिलाना हो बूढ़ा माई, तो आप इसको किसी गरीब बाहर बैठे हुए हैं उनको खिला दीजिए, चलिए, तो आपको देवी माई खूब आशीर्वाद देंगी। तो इसलिए मूर्ति हम सनातनी जो होते हैं वो चित्र पूजक नहीं हैं, हम सब लोग चरित्र पूजक हैं। और चित्र के द्वारा हम लोग इतिहास को सुरक्षित रखे हुए हैं। जैसे किताबों में इतिहास सुरक्षित हुआ, उसी तरह से मंदिरों में इतिहास सुरक्षित है, चित्रों में इतिहास सुरक्षित है। अगर सनातनी चित्र पूजक होता तो वो नेताओं की भी मूर्तियों पर माला चढ़ाता, फूल चढ़ाता, अक्षत चढ़ाता, लेकिन कोई भी तो नेता की पूजा करने नहीं जाते हैं। पार्टी वाले लोग भले जाते हों तो भी जा कर के एक संवेदना व्यक्त करते हैं, पूजा तो नहीं करते हैं। लेकिन आप राम जी, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, किसी भी महापुरुष की आप जाके पूजा करते हैं तो आप वो पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके चरित्रों को याद करके उनके प्रति श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आप कृपा कीजिए कि आप जैसा हम भी धीरे धीरे स्नेह बन जाएं। तो इसलिए हम सब लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, चित्र पूजक नहीं है, चरित्र पूजक हैं। मूर्ति पूजा एक स्तर तक सही है, और एक स्तर के बाद धीरे धीरे वह स्वरूप आपके हृदय में आ जाता है, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।